वो तो अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से बच्ची की हंसी गूंजी। धीरे धीरे, बहुत पास, क्योंकि उसने मुझे कभी जाने नहीं दिया। हम धीरे धीरे पीछे मुड़े। वो छोटी लड़की अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे वो जला हुआ आदमी भी खड़ा था। उसने प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। ये मेरी बेटी है। उसकी आवाज सुनकर पूरा तहखाना कांपने लगा। जब ये मरी तो मैंने मौत से इसे वापस मांगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, लेकिन जो वापस आया वो मेरी बेटी नहीं थी। अचानक लड़की की गर्दन 360 डिग्री घूम गई। उसका शरीर लंबा होने लगा। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। और फिर उसने इंसानों जैसी नहीं, जानवर जैसी चीख निकाली। पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। मैं और सिया भागने लगे, लेकिन अचानक सिया रुक गई। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वो किसी को देख रही हो। मम्मी, उसने धीरे से कहा। मैंने देखा, अंधेरे में हमारी मरी हुई माँ खड़ी थी, लेकिन हमारी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी। सिया, वो मम्मी नहीं है। मैं चिल्लाया, लेकिन सिया उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी वो औरत मुस्कुराई। उसका चेहरा फटने लगा, और उसके अंदर से वही छोटी लड़की बाहर निकली। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे साथ रहोगी। मैं सिया की तरफ भागा, लेकिन अचानक पूरे कमरे की लाइट बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सिया की चीख, भैया। फिर सब शांत हो गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। सिया वहां नहीं थी, सिर्फ फर्श पर उसके टूटे हुए कंगन पड़े थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं अब अकेला था, और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। मैं पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन हवेली बदल रही थी। गलियारे लंबे होते जा रहे थे। दरवाजे गायब हो रहे थे। दीवारें सांस ले रही थीं। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो। तभी मुझे एक कमरा दिखाई दिया जहां बहुत सारे पुराने टीवी रखे थे। सभी टीवी अपने आप चालू हो गए। हर स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन हर स्क्रीन में मैं अलग तरीके से मर रहा था। कहीं मेरा गला कटा हुआ था, कहीं मैं जल रहा था, कहीं मेरी आंखें निकाली जा चुकी थी। और फिर सभी टीवी पर एक साथ लिखा आया, तू कभी बाहर नहीं जाएगा। मैं टूट चुका था, लेकिन तभी मुझे हवेली का मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वो खुला हुआ था। बाहर सुबह की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। बस कुछ कदम दूर, तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं गिर पड़ा। नीचे देखा, फर्श से निकले सड़े हुए हाथ मुझे खींच रहे थे, और अंधेरे में वो छोटी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। मत जाओ, मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। तभी मुझे डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। उसमें लिखा था, इस हवेली की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी, जब तक हवेली का मालिक खत्म नहीं होगा। मैं समझ गया, अगर उस जले हुए आदमी को खत्म कर दूं, तो शायद सब खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से उसकी भारी आवाज आई, तू मुझे नहीं मार सकता। मैंने मुड़कर देखा, वो कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं तहखाने में भागा। वहां पुराने तेल के ड्रम रखे थे। जैसे ही वो आदमी मेरे करीब आया, मैंने ड्रम उसकी तरफ गिरा दिए। तेल पूरे तहखाने में फैल गया। उसने गुस्से में चीख मारी, और उसी पल मैंने जलता हुआ दिया उसकी तरफ फेंक दिया। भड़ाम, पूरी हवेली आग में जलने लगी। वो आदमी दर्द से चीखने लगा, और छोटी लड़की पागलों की तरह रोने लगी। धीरे धीरे दोनों आग में गायब होने लगे, लेकिन आखिरी पल में लड़की ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मैं फिर आऊंगी। मैं पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागा। पीछे पूरी हवेली जल रही थी। आसमान में काला धुआं फैल चुका था। मैं सड़क पर गिर पड़ा, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें उस जली हुई हवेली के पास बेहोश पाया गया था। मैंने तुरंत पूछा, मेरी बहन सिया कहाँ है? डॉक्टर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम वहां अकेले थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, वो मेरे साथ थी। तभी अस्पताल के कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। टिक टिक टिक, और कमरे के कोने से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। वहां सिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, और वो मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अस्पताल के कमरे की सफेद लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। सिया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे, लेकिन उसकी काली आंखें अंधेरे में साफ चमक रही थीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, सिया। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मेरी बहन की नहीं थी। उसके होंठ असामान्य तरीके से फैलने लगे। भैया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बेड से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सिया दीवार पर चढ़ गई। हाँ, मकड़ी की तरह। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़ चुके थे और वो छत पर उल्टी लटक कर मुझे घूर रही थी। अचानक बाहर से लोगों की चीखें आने लगी। बचाओ, कोई उसे रोको। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब चुका था। इमरजेंसी लाइट लाल रंग में जल रही थी। फर्श पर खून फैला हुआ था। एक नस दीवार से चिपकी हुई थी। उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम चुकी थी। तभी गलियारे के आखिर में मुझे सिया दिखाई दी। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी और उसके पीछे वो छोटी लड़की भी खड़ी थी। मीरा, उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये मेरी है। मैं किसी तरह अस्पताल से बाहर भागा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं सीधे शहर के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। वहां एक बूढ़े पंडित बैठे थे, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हो। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तू उस हवेली से बचकर नहीं आया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उन्होंने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में वही हवेली थी और उसके सामने मैं खड़ा था, लेकिन तस्वीर 20 साल पुरानी थी। मैं डर गया। ये कैसे हो सकता है? पंडित की आंखों में डर था। तारांकन, तारांकन, जिस रात कोई उस हवेली में जाता है, उसकी आत्मा वही रह जाती है। तारांकन, तारांकन। मेरे कान सुन्न हो गए। नहीं, मैं जिंदा हूं। पंडित धीरे धीरे बोले, नहीं बेटा, तू उस रात हवेली में ही मर चुका था। अचानक मुझे सब याद आने लगा। जब हवेली में आग लगी थी, उस वक्त छत मेरे ऊपर गिर गई थी। मैं बाहर निकला ही नहीं था। अस्पताल, डॉक्टर, सब झूठ था। वो सिर्फ मुझे भ्रम दिखा रहे थे, ताकि मैं सच ना समझ पाऊं। मेरे हाथ कांपने लगे। तो मैं क्या हूं? पंडित ने धीरे से कहा, तू अब उस हवेली का हिस्सा है। अचानक मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पंडित डरकर पीछे हट गए। मंदिर के बाहर अंधेरा फैलने लगा और उसी अंधेरे में सिया दिखाई दी, लेकिन अब उसका पूरा शरीर जल चुका था। उसकी काली आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो भैया, घर चलते हैं। तभी उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी। वो सभी लोग थे जो हवेली में मारे गए थे। सबकी आंखें सफेद थीं और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे पैर अपने आप चलने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। कुछ ही देर बाद मैं फिर उसी काली हवेली के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार हवेली जली हुई नहीं थी। वो बिल्कुल नई दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही बच्ची की हंसी आई। वेलकम बैक। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंदर हजारों आवाजें गूंज रही थीं। रोने की, चीखने की, मदद मांगने की। दीवारों के अंदर चेहरे दिखाई दे रहे थे। सब मुझे देख रहे थे। एक आदमी रोते हुए बोला, हमें यहां से निकालो। तभी अचानक उसका चेहरा दीवार के अंदर खींच गया और उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके हाथ में वही पुरानी गुड़िया थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी हमेशा यही रहोगे। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? मीरा की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। मैं अकेली थी। उसकी आवाज धीरे धीरे रोने लगी। जब पापा ने मुझे वापस लाया, तब मैं इंसान नहीं रही। पूरा कमरा कांपने लगा। अब मैं अकेले नहीं रहना चाहती। अचानक उसका शरीर डरावना रूप लेने लगा। उसके हाथ लंबे हो गए, मुंह फट गया और उसकी चीख से पूरा हवेली हिल गई। मैं समझ चुका था, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हवेली मौजूद है, ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे हवेली के बीच में रखे पुराने दियों को गिरा दिया। आग तेजी से फैलने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा। मीरा जोर जोर से चीखने लगी। बाकी आत्माएं भी चीख रही थीं, लेकिन अचानक उनकी चीखें रोने में बदल गईं, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। सिया ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थीं। वो हल्के से मुस्कुराए, थैंक यू भैया, और फिर वो राख बनकर हवा में उड़ गई। सुबह गांव वालों ने देखा, पुरानी काली हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। उसके अंदर किसी की लाश नहीं मिली, लेकिन राख के बीच एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो कभी उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। उस रात के बाद उस गांव में फिर कभी कोई गायब नहीं हुआ,
लेकिन आज भी बारिश वाली रातों में लोग कहते हैं कि उस सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, हाथ में गुड़िया लिए, और अगर कोई उसकी तरफ देख ले तो वो धीरे से मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? दी एंड।